बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, शिमर बिन जिलजोशन जो कि मैदान करबला में यजीदी फ़ौज का एक बड़ा कारिंदा और अलमनाक वाक़या करबला का एक अहम और अफसोसनाक किरदार था। इसका ताल्लुक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या बनता था और इसकी नस्ल आज दुनिया के किस हिस्से में आबाद है, नेज़ इसके बेटों में से किसकी नस्ल आगे चली। ये भी इंतहाई अहम सवाल है। जंग सफ़ीन के दौरान शिमर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज का हिस्सा था, मगर बाद अज़ां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ यजीदी लश्कर के साथ क्यों खड़ा हुआ और उसने किस बेदर्दी और सफाकी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मुक़द्दस खानवादे को भूखा प्यासा शहीद करवाया। शिमर का हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो ताल्लुक़ बयान किया जाता है वो बाज़ रवायात के मुताबिक इस तरह था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा सैयदा फ़ातिमा बिन्ते हज़ाम, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता है, कबीला बनी कुलाब से ताल्लुक़ रखती थी और शिमर भी उसी कबीले का फर्द था। अरबों में ये रिवाज था कि अगर कबीले की कोई बेटी किसी और कबीले में ब्याह दी जाती तो कबीले के दीगर अफराद उस खातून को बहन का दर्जा देते। इस लिहाज से शिमर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साला कहलाता था। यही वजह थी कि जब शिमर ने मैदान करबला में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भांजा कहकर बुलाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस पर एतराज़ ना किया। वाक़या करबला के दौरान शिमर का किरदार इंतहाई खूनख्वार और अज़ियतनाक रहा। वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उमर बिन साद के दरमियान एक खुफिया पुल का किरदार अदा करता था। जब उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शराइत यजीद तक पहुँचाने का ख्वाह था तो शिमर ने उबैदुल्लाह को इमाम के ख़िलाफ़ भड़काया और कहा कि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करके इनका सर यजीद के पास भेजोगे तो तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। बाज़ तारीख़ी बयानात के मुताबिक अहले बैत अतहार पर पानी बंद करने की तजवीज़ भी शिमर की थी और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो उनके सर अक़दस को बदन से जुदा करने वाला भी यही मलऊन शिमर था। इसी ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की और पाक बीबियों के खेमों को जलाने में भी शरीक था। नेज़ इसी ने इन मुक़द्दस ख़वातीन को दमिश्क रवाना करने का ऐलान किया। तारीख़ बताती है कि वाक़या करबला के 6 साल बाद मुख्तार सकफ़ी ने ज़ालिमों से बदला लिया और शिमर समेत खूली बिन यजीद, उमर बिन साद, सनान बिन अनस, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे यजीदी किरदारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। शिमर के बेटे 2 काबिल ज़िक्र रहे, एक का नाम हातिम बिन शिमर और दूसरे का नाम सबागा बिन शिमर था। ये दोनों अफराद अरब के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकल गए। हातिम अमवी सल्तनत में शामिल होकर फतूहात में शरीक रहे और फिर दुनिया से रुखसत हो गया। इसका बेटा सुमील बिन हातिम अफ्रीका की तरफ उमवी लश्कर की क़यादत करता हुआ इंदलिस यानी आज के स्पेन में दाखिल हुआ और वहाँ के गवर्नर अब्दुर्रहमान को माज़ूल करके ख़ुद हुक्मरान बन गया। मगर बाद में जब अब्दुर्रहमान और स्पेन पहुँचा तो उसने सुमील बिन हातिम को कत्ल कर दिया। सुमील के बेटे हज़ील और जोशन बिन सुमील थे, जिनमें जोशन कत्ल कर दिया गया और हज़ील ने भी अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ बगावत की लेकिन नाकाम होकर मारा गया। शिमर की नस्ल इनके पोतों के ज़रिए आगे चली और आज भी इनकी बाक़ियात स्पेन में आबाद हैं, जहाँ वो इस्लाम के ज़वाल के बाद ईसाईयत कबूल कर चुके या कत्ल कर दिए गए। कुछ का हिजरत करके मराकेश और अलजज़ायर में आबाद होने का भी ज़िक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ख़ानदानी नस्ब पर मबनी वीडियोस पसंद हैं तो कमेंट में ज़रूर आगाह करें ताकि हम मुख्तलिफ़ तारीख़ी किरदारों के ख़ानदान पर रोशनी डालती मज़ीद वीडियोस तैयार कर सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।